नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर आप सभी हमारे प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज करेंगे हम चर्चा वर्ष 2025 की सबसे पुण्यदायी और कठिन व्रत तिथि निर्जला एकादशी के विषय में। क्या है इसका महत्व, क्या है इस वर्ष इस व्रत की तिथि, मुहूर्त, क्यों इसे भीम एकादशी भी कहते हैं और कैसे इस व्रत से मिलती है मोक्ष की प्राप्ति। तो जानिए पूरी जानकारी हमारे इस वीडियो के द्वारा। निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को देर रात 2:15 पर प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 7 जून को प्रातः 4:47 पर होगा। पंचांग के अनुसार उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए निर्जला एकादशी का व्रत शुक्रवार 6 जून 2025 को रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही किया जाता है। इसीलिए निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून को होगा। शास्त्रों के अनुसार पारण का समय विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह व्रत का समापन भी होता है और उसी समय व्रती फलाहार ग्रहण करते हैं। वहीं जो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी हैं वे इस व्रत को शनिवार 7 जून 2025 को वैष्णव निर्जला एकादशी के रूप में मनाएंगे। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ और कठिन माना जाता है। यह व्रत पूरी तरह भगवान विष्णु जी को समर्पित है और इस दिन निर्जला उपवास, दान, पुण्य और विष्णु भक्ति का विशेष महत्व होता है। व्रती जो है वो प्रातःकाल पवित्र नदियों में स्नान या घर में शुद्ध जल से स्नान कर भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और जल दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। निर्जला एकादशी का उपवास न केवल शारीरिक रूप से संयम सिखाता है बल्कि यह तन, मन और आत्मा की शुद्धि का मार्ग भी है। इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता है साथियों, इसीलिए इसको निर्जला कहा गया है। शास्त्रों में यह वर्णन है कि सर्व पाप क्षय करा। निर्जला एकादशी अर्थात यह व्रत सभी पापों का नाश करता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग व्यक्ति के लिए खोलता है। श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करने से जीवन में आध्यात्मिक लाभ और पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। पांडवों में भीम ऐसे योद्धा थे जिन्हें भोजन के बिना रहना अत्यंत कठिन लगता था, जिस कारण वे एकादशी व्रत नहीं कर पाते थे। इस बात से वे चिंतित हो गए और उन्होंने महर्षि वेदव्यास से यह जानना चाहा कि क्या कोई ऐसा व्रत है जिससे सभी एकादशियों का पुण्य फल एक साथ प्राप्त हो सके। तब श्री व्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी के व्रत का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल पाना चाहता है तो उसे वर्ष में एक बार निर्जल रहकर निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अत्यंत कठिन होने पर भी सबसे अधिक फलदायी माना गया है। मान्यता है कि महाभारत काल में सबसे पहले यह व्रत भीम ने ही किया था, इसीलिए इस व्रत को भीम एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत करने वालों को व्रत से एक दिन पहले ही सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे मन और शरीर दोनों शुद्ध रहें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करें, जिसमें तुलसी दल, पीले पुष्प, पंचामृत और नारायण मंत्र का विशेष महत्व होता है। यह व्रत पूर्ण रूप से निर्जल रखा जाता है, यानी दिन भर जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी होती। यही इस व्रत की सबसे कठिन और विशेष बात है। दिन भर भगवान विष्णु जी का ध्यान, जप और कथा श्रवण करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए प्रभु की स्तुति करें और अगले दिन प्रातः शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। इस विधि पूर्वक व्रत करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत को अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष प्रदायक माना गया है। इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है और आत्मा की शुद्धि भी होती है। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से लाभकारी है बल्कि शरीर को तप, संयम और मानसिक शक्ति की भी प्रेरणा देता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते। उनके लिए यह एक दिन का निर्जल व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है, पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इसे वर्ष की सबसे श्रेष्ठ और कठिन एकादशी माना जाता है। तो साथियों, यदि आप भी इस वर्ष निर्जला एकादशी
2025 का व्रत रखने का संकल्प ले रहे हैं तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिजनों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इस पुण्य अवसर का लाभ उठा सकें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में भी हरिओम लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें और ऐसे ही धार्मिक एवं ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।